हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश वन विभाग के अंदर नई भर्ती से रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे पास पहुंच रही हैं। तो सोचा आप सभी लोगों को एक बार इस नई भर्ती के बारे में जो भी हमारे पास अधिसूचनाएं प्राप्त हो रही हैं वो हम आप लोगों को बताएं, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की तो वैकेंसीज फिलअप नहीं की जाएगी हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन उसके अल्टरनेट पर यहाँ पर असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड यहाँ पर भर्ती किए जाएंगे। तो आप लोगों के लिए जैसे कि अधिसूचना पहले ही हमने बताई हुई थी, अब यहाँ पर ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। तो कई यहाँ पर विरोध कर रहे थे, अध्यक्ष वगैरह, यूनियंस वगैरह, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। ड्राफ्ट वगैरह भी तैयार हो चुके हैं, अब मंजूरी के लिए यहाँ पर सिर्फ बचे हुए हैं, ठीक है। कई राजपत्रित वगैरह भी यहाँ पर सौंपे गए, लेकिन कोई प्रभाव यहाँ पर अभी तक तो दिखता नहीं रहा हमें। बाकी देखते हैं कि आने वाले समय पर क्या होता है। लेकिन आज की जो अपडेट हमारे पास है वो हम आप लोगों को बताते हैं। जो कैंडिडेट वन विभाग के अंदर वैकेंसी फिलअप करना चाहते हैं, एज ए असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहते हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है देख सकते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिख रही होगी। सबसे पहले तो मेन हेडलाइन यहाँ पर चेक कीजिए। सहायक वन रक्षकों के भर्ती नियमों का ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। R&P रूल्स को मंजूरी मिलने के बाद आरंभ होगी आगामी प्रक्रिया, ठीक है। साथ ही साथ हम आप लोगों को बताते हैं फॉरेस्ट गार्ड के बराबर शक्तियाँ यहाँ पर दी जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसे जानना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो सूत्रों का कहना है कि प्रस्ताव में सहायक वन रक्षकों के फॉरेस्ट गार्ड के बराबर शक्तियाँ देने की बात यहाँ पर कही गई है। हालांकि नियमों में किए गए इस प्रावधान पर सरकार को फैसला लेना अभी बाकी यहाँ पर रखा गया है। तो वन मित्रों को 50% आरक्षण के तहत लिखित परीक्षा देने का प्रावधान इसमें जो वो होगा, और एग्ज़ाम पास करने की सूरत में इन्हें आरक्षण देने की बात कही गई है। तो वहीं सरकार ने 16,000 रुपये प्रति माह के वेतन की बात यहाँ पर इसमें कही हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में सहायक वन रक्षकों की भर्ती के नियमों का यहाँ पर खाका यानी कि ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, और इसका प्रस्ताव वन विभाग ने मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा है। तो सरकार की प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के उपरांत यहाँ पर वन विभाग इस पर आगामी कार्रवाई जो होता है वो आरंभ कर देगा। तो जानकारी के अनुसार वन विभाग ने राज्य में 500 पदों पर सहायक वन रक्षकों की भर्ती यहाँ पर करने का फैसला किया है। तो प्रदेश मंत्रिमंडल ने भी इसको जो है मंजूरी प्रदान कर दी है, और सरकार की ओर से इस बाबत एक अधिसूचना भी अप्रैल में जो है वो जारी कर दी गई है। साथ ही नियुक्तियों को लेकर भी हरी झंडी यहाँ पर दे दी है। तो सरकार ने वन रक्षकों के 500 पद को समाप्त कर यहाँ पर सहायक वन रक्षकों के पद जो है वो सृजित किए हैं। उधर सूत्रों का कहना है कि सहायक वन रक्षकों की भर्ती के लिए विभाग ने नियमों का खाका भी तैयार कर लिया है, और यह ड्राफ्ट जो है वो सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है। तो सूत्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर आजू शैक्षणिक योग्यता समेत सभी बिंदुओं को R&P रूल के तहत यहाँ पर जो है वो तैयार किया गया है। लिहाजा अब सरकार की ओर से R&P रूल को मंजूरी के बाद ही जो आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी, ठीक है। तो बता दें कि सहायक वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर विरोध के स्वर भी यहाँ पर उठने लगे हैं। इसके तहत विभाग के ही कर्मचारी संगठनों ने जो है वो अलग अलग मंचों पर इसका विरोध कर मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर वन रक्षकों की भर्ती करवाने की मांग की हुई है। तो उनका मेन यहाँ पर मोटिव यही है कि वन रक्षकों के पद यहाँ पर समाप्त ना किए जाएं और असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड को वहाँ से निकाला जाए, ठीक है। अगर भर्ती की जाए तो फॉरेस्ट गार्ड के नाम से ही हो, असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड के नाम से ना हो, और ना ही कोई नया R&P रूल बने। लेकिन वो पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया और सरकार को भेज दी भी गया है। तो अब यहाँ पर जो है वो मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। तो चलिए फिर आज की इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। सोचा आप सभी लोगों को एक बार इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देते हैं।